दो मुख्य व्रत प्रचलित हैं, वैकुंठ चतुर्दशी और अनंत चतुर्दशी। वैकुंठ चतुर्दशी की कथा में भगवान विष्णु द्वारा शिवजी को कमल पुष्प चढ़ाने और शिवजी द्वारा उनके समर्पण को देखकर सुदर्शन चक्र देने की बात है, जबकि अनंत चतुर्दशी की कथा में ऋषि कौंडिन्य और उनकी पत्नी सुशीला की कहानी है, जिसमें ऋषि द्वारा अनंत सूत्र के अपमान से सब कुछ छिन जाता है, लेकिन बाद में व्रत के पालन से उन्हें सब कुछ वापस मिल जाता है। 1. वैकुंठ चतुर्दशी व्रत कथा। ये कथा बताती है कि एक बार श्री हरि विष्णु ने काशी में भगवान शिव की पूजा की और उन्हें 1000 स्वर्ण कमल पुष्प चढ़ाना चाहते थे। भगवान शिव ने अपनी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक फूल छिपा दिया। जब विष्णु जी को फूल नहीं मिला तो उन्होंने अपनी एक आंख भोलेनाथ को चढ़ाने का विचार किया। विष्णु जी की इस भक्ति को देखकर शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने रोका। शिवजी ने विष्णु जी को सुदर्शन चक्र दिया और कहा कि जो भक्त इस दिन उनकी पूजा करेगा वह सीधे वैकुंठ धाम जाएगा। 2. अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। ये कथा महाराज युधिष्ठिर से जुड़ी है, जिन्होंने राजसूय यज्ञ के दौरान दुर्योधन का उपहास किया था, जिससे पांडवों को वनवास हुआ। दुर्योधन ने छल से पांडवों को 12 साल का वनवास दे दिया था। वनवास के दौरान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को अनंत भगवान का विधिपूर्वक व्रत करने की सलाह दी, जिससे उनके सभी संकट दूर हो जाएंगे और खोया हुआ राज्य वापस मिल जाएगा। एक अन्य कहानी ऋषि कौंडिन्य से संबंधित है। उनकी पत्नी सुशीला ने अनंत व्रत का डोरा धारण किया, लेकिन ऋषि ने क्रोध में उस डोरे को अग्नि में फेंक दिया, जिससे उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। पश्चाताप के बाद ऋषि वन में भटकते रहे और अंत में भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन दिए। ऋषि ने अनंत चतुर्दशी का व्रत किया, जिससे उनकी सभी विपत्तियां दूर हुई और उन्हें खोया हुआ वैभव वापस मिल गया। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उस समय यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। वो यज्ञ मंडप इतना मनोरम था कि जल व थल की भिन्नता प्रतीत ही नहीं होती थी। जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांति प्रतीत होती थी। बहुत सावधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में आ गया और एक तालाब को स्थल समझ उसमें गिर गया। द्रौपदी ने ये देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उनका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। ये बात उसके हृदय में बाण समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने की ठान ली। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे। उसने बदला लेने के लिए पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञानुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए, तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधिपूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मप्रायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्क्षा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्क्षा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थीं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधिपूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामत ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे।
उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधिपूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा